यह कलयुग है जनाब। यहाँ कसम खाने वाला नहीं, शराब पीने वाला ज्यादा सच बोलता है। जब किसी का मन ही अंधा हो जाए ना, तो उसकी आंखें किसी काम की नहीं रहती। औकात से ज्यादा इज्जत दे दी जाए तो कुत्ते काटने पर उतर आते हैं। इस दुनिया में इंसान ने झूठ बोलना तब सीखा जब उसे सच बोलने की सजा मिलने लगी। लकड़ी के कीड़े पूरे कुर्सी को खा जाता है और कुर्सी के कीड़े पूरे देश को खा जाता है। जवानी की उम्र में जो इंसान अपनी मनपसंद चीजों की कुर्बानी दे सकता है, वही इंसान जिंदगी में कामयाब बन सकता है। जैसे ही लगता है कि जिंदगी समझ में आ गई है, पता नहीं कहां से जिंदगी कुछ ऐसा दिखा देती है जो हमने सपने में भी नहीं सोचा होता है। दुनिया में 90% लोग एक पिंजरे में कैद है और उस पिंजरे पर लिखा हुआ है कि लोग क्या कहेंगे। लोग आपकी इस खूबी से जलते हैं जिसकी उसके अंदर कमी होती है। गलतियां माफ की जा सकती है, लेकिन जानबूझकर तकलीफ देने वालों को कभी माफ नहीं करना चाहिए। हकीकत जान जाओगे तो सब पराये लगेंगे, इसलिए मन में वह ही पाल के रखो कि सब अपने हैं। जिंदगी ने मुझे इतना तो सिखा दिया कि किसी से भी किसी भी तरह की उम्मीद करना बिल्कुल बेकार है। आपके साथ कितना भी छल हुआ हो, कितना भी धोखा हुआ हो, लेकिन अगर आपने किसी के साथ गलत नहीं किया तो आप जिंदगी में हमेशा कामयाब रहोगे। आज के जमाने में तब तक किसी के पास किसी के लिए समय नहीं होता जब तक उसको सामने वाले से मतलब नहीं होता। अगर आप जिंदगी में चुप रहना सीख जाओगे तो आपको बहुत कुछ सुनाई देगा और बहुत कुछ दिखाई भी देगा। मुझे अपने जिंदगी में कोई भी ऐसा शख्स नहीं चाहिए जो मेरी गैर मौजूदगी में चुपचाप मेरे खिलाफ बातें सुन ले। खुद से झूठ बोलना दूसरों से झूठ बोलने से बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। मोहब्बत के अंधेरों में पत्थर भी पिघल जाते हैं। गैरों से क्या गिला करना जब अपने ही बदल जाते हैं। इस जमाने में हर किसी को अपना समझना छोड़ दो, जिंदगी में हमेशा खुश रहोगे। वास्तविकता में मजाक चालाकी से किया गया अपमान होता है। जिंदगी में बुरे वक्त का आना भी बहुत जरूरी होता है, वरना अपनों का नकाब ओढ़े गैरों का भी पता नहीं चलता। याद रखना कि चालाकी 4 दिन ही चमकता है और ईमानदारी जिंदगी भर चमकता है। एक गलत इंसान किसी के भी बारे में कभी सही नहीं सोच सकता। भीड़ में उन्हीं चेहरों को पहचाना जाता है जिन्होंने अपनी पहचान बना लिए हैं। जिस इंसान को हम बेहद प्यार करते हैं, जिंदगी में वही इंसान हमारा सबसे ज्यादा फायदा उठाता है, क्योंकि वह इंसान बखूबी जानता है कि हमारी कमजोरी क्या है। इतने समझदार बनो कि किसी को भी माफ कर सको, लेकिन इतने बेवकूफ मत बनो कि धोखा देने वालों पर दोबारा विश्वास कर बैठो। जब कोई समझे ही ना तो उसे समझाने की जरूरत ही क्या है। जब कोई माने ही ना तो उसे बताने की जरूरत ही क्या है। जिन रिश्तों में एक दूसरे की फीलिंग की रिस्पेक्ट ही नहीं, कदर ही नहीं, तो उन रिश्तों को जबरदस्ती खींचने की जरूरत ही क्या है। जीत किसके लिए और हार किसके लिए, जिंदगी भर की ये तकरार किसके लिए। जो भी आया है वो जाएगा एक दिन, फिर इंसान को इतना अहंकार किसके लिए। जिसको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, यकीन मानिए कि उसको किसी एक से बहुत फर्क पड़ता है। सच्चे दिल से किसी जरूरतमंद की मदद करके देखो, अगर दिल को सुकून न मिले तो फिर कहना जिसे जाना है उसे जाने दो। अगर वो आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। कोई तो ऐसी बात करो जिससे पता चले कि तुम मेरे हो। किसी को इग्नोर करने में और बिजी रहने में बहुत फर्क होता है। जिन्हें सपने देखना अच्छा लगता है उन्हें रात छोटी लगती है, और जिन्हें सपने पूरा करना अच्छा लगता है उन्हें दिन छोटा लगता है। खूबसूरती इसमें नहीं कि हम कैसे दिखते हैं, खूबसूरती इसमें है कि हम दूसरों से कैसा व्यवहार करते हैं। खुदकुशी स्वीकार करने वाला समाज खुद की खुशी से की गई शादी कभी स्वीकार नहीं कर पाता। किसी की अगर आदत देखनी है ना तो उसे इज्जत दो, और किसी की अगर फितरत देखनी है तो उसे आजादी दे दो। मुझे कमजोर समझने की गलती कभी मत करना। मैं प्यार और वार वक्त आने पर दोनों करना जानता हूँ। खामोशियां कभी बेवजह नहीं होती, कुछ दर्द ही ऐसे होते हैं जो आवाज तक छीन लेते हैं। चेहरा साफ, दिल में दाग, मुंह पर आप, दिल में सांप, बस यही दुनिया का सच है। वक्त रहते ही खुद को बदल लेने में भलाई है, क्योंकि अगर वक्त ने बदला तो बहुत तकलीफ होगी। आज के दुनिया का वही रब है जिसके पास पैसा और पद है। आजकल लोग इज्जत भी उसी की करते हैं जिनके पास पैसा और पावर होता है। आजकल रिश्तों का दूसरा नाम पैसा बन गया है। कर्म कितने भी गंदे क्यों ना हो, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपकी अनपढ़ता
आपके बुरे कर्म, आपका बुरा व्यवहार सब कुछ माफ कर दिया जाएगा। यह कलयुग है साहब। यहाँ बुरों के साथ बुरा हो या ना हो, पर अच्छों के साथ बुरा जरूर होता है। कुछ लोग मतलब के लिए ही हर रिश्ता जोड़ते हैं और अपना काम बनवा कर सच्चे लोगों का दिल तोड़ते हैं। वह समझते हैं उनसे ज्यादा चालाक और कोई नहीं, पर हकीकत में वह खुद ही अपना किस्मत फोड़ते हैं। अगर उन्हें जाना है तो जाने दो, क्यों पकड़ कर रखना। रिश्तों में प्यार अच्छा लगता है, भीख मांगना नहीं। एक बार जब आपको लगने लगे कि आप किसी के द्वारा टाले जा रहे हो, तो फिर उन्हें कभी परेशान मत करना। एक हद तक टूट जाने के बाद इंसान अपने हक में आई खुशियां भी ठुकरा देता है। जिन्होंने आपको कष्ट दिया है, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा, और विश्वास रखना आपको यह देखने का मौका भी मिलेगा। बिना मुहूर्त के जन्म लेता है और बिना मुहूर्त के ही दुनिया से चला जाता है। फिर भी इंसान अच्छे मुहूर्त के पीछे भागता रहता है। अगर विचार हमारे अच्छे हो और व्यवहार हमारे सच्चे हो, तो कोई भी कार्य बुरा नहीं हो सकता। अगर आप क्रोध के समय थोड़ा सा धैर्य रख लें, तो सैकड़ों दुख भरे दिन से बच सकते हैं। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। अगर परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आया है, तो अवश्य ही वो तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएगा। इसलिए ज्यादा विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। जो भी हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा ही हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। भविष्य के बारे में ज्यादा चिंता मत कीजिए और अपने वर्तमान का आनंद लीजिए। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही अक्सर निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस संसार में भेजा है उसे तुम्हारी ज्यादा चिंता है। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी, जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती है। कुछ लोग अपने अधिकार के लिए तो संघर्ष करते हैं, परंतु अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं। ईश्वर की शरण में निस्वार्थ भाव से जाएं, क्योंकि आपको क्या चाहिए ये उन्हें पहले से पता होता है। जो सरलता से मिल रहा है उसका महत्व नहीं रह जाता। अक्सर खो देने के बाद समय, व्यक्ति और संबंध के मूल्य का आभास होता है। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है, तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं कि तुम भगवान या भाग्य को दोष दो। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट कर रख देता है। इसलिए अच्छे समय में घमंड न करें और बुरे वक्त में सब्र रखना न छोड़ें। सम्मान हमेशा समय और स्थिति का होता है, पर इंसान उसे अपना समझ लेता है। अगर साफ नियत से कुछ मांगा जाए तो ईश्वर उसकी मांग जरूर पूरी करता है और उसे नसीब से बढ़कर देता है। दान करना और उसे भूल जाना दान की सर्वोच्च प्रक्रिया है। की गई दान की गणना तुम्हारे दान को छोटा और तुच्छ बना देता है। जो लोग आपकी बुराई करते हैं वो करेंगे ही, चाहे आप कितना भी अच्छा काम कर लो। इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहें। निंदा से मत घबराओ। निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ ही होती है। बुरा समय आपको जिंदगी के उन सभी सच से सामना करवाता है जिनका आपको अच्छे समय में कभी ख्याल भी नहीं आता है। कर्म का धर्म से अधिक महत्व है, क्योंकि धर्म करके आपको भगवान से मांगना पड़ता है, परंतु कर्म करने पर भगवान उसका फल खुद ही देता है। जिस इंसान पर हम अति विश्वास करते हैं और उसे अपना मानते हैं, वही इंसान हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचता है और हमें धोखा दे जाता है। बुरे वक्त में तो हर कोई भगवान को याद करता है, परंतु ऐसे बहुत कम लोग ही होंगे जो अपने अच्छे वक्त में भी भगवान को याद करते हैं। परंतु याद रखना, जो लोग अपने अच्छे वक्त में भी भगवान को याद करता है, उसे कभी बुरा वक्त देखना नहीं पड़ता। संघर्ष करते हुए भी कभी मत घबराना, क्योंकि संघर्ष के दौरान इंसान अकेला होता है। सफलता के बाद तो सारी दुनिया उसके साथ होती है। परेशानी आए तो ईमानदार रहें, धन आ जाए तो सरल रहें, अधिकार मिलने पर नम्र रहें और क्रोध आने पर शांत रहें। यही सफल जीवन का मूल मंत्र है। यहाँ सभी के जीवन में मुसीबतें जरूर है, लेकिन जो मुसीबतों से लड़कर आगे बढ़ता है वही आज की महाभारत का अर्जुन है। संसार में सबसे श्रेष्ठ संबंध भगवान के साथ ही होता है, जिसमें कभी भी दुख नहीं मिलता। कभी कभी आप बिना कुछ किए ही गलत बन जाते हैं, बुरे बन जाते हैं,
क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं आप वैसा नहीं करते। जैसे पानी में तैरती नाव को तूफान अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है, वैसे ही इंद्रिय सुख मनुष्य को गलत रास्ते की ओर ले जाता है। अभिमान को कभी आने मत दो और स्वाभिमान को कभी जाने मत दो, क्योंकि अभिमान आपको उठने नहीं देगा और स्वाभिमान आपको कभी गिरने नहीं देगा। अच्छी नीयत से ईश्वर खुश होते हैं और दिखावे से इंसान। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप किसको खुश करना चाहते हैं। जब परिवार का सदस्य खराब लगने लगे और पराये अच्छे लगने लगे तो समझ लीजिए कि विनाश का समय शुरू हो गया है। आत्मा ना तो जन्म लेती है और ना ही मरती है, आत्मा तो अमर होता है। शिक्षा और ज्ञान उसी को मिलता है जिसमें जिज्ञासा होती है और जो उसे पाना चाहता है। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और ना ही इसके लिए भाग्य और भगवान को दोष देना चाहिए। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूं। गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है और मनुष्य खुद अपना ही नाश कर बैठता है। जो मनुष्य सुख और दुख में विचलित नहीं होता है, दोनों में समभाव रखता है, वह मनुष्य निश्चित रूप से मुक्ति के योग है। ध्यान का अर्थ है भीतर से मुस्कुराना और सेवा का अर्थ है इस मुस्कुराहट को दूसरों तक पहुंचाना। हृदय से जो किया जा सकता है वो हाथ से नहीं, और जो मन से कहा जा सकता है वो शब्दों से नहीं। समय और भाग्य दोनों परिवर्तनशील हैं, इसलिए इन पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। सुकून संसार की सबसे महंगी वस्तु है जो केवल आपको प्रभु की भक्ति से ही मिलेगी। मनुष्य की मानवता उसी समय नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख में हंसी आने लगती है। अगर भगवान तुम्हें ज्यादा इंतजार करवा रहा है तो तैयार रहना, वो उससे कहीं ज्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा था। जिंदगी गुजरने लगी है किस्तों पर, कुछ ग्राम का मोबाइल सब रिश्तों पर भारी पड़ गया है। खामोशी अक्सर रिश्ते तोड़ दिया करती है। बोल दिया करो या फिर लड़ लिया करो, सोच समझकर एतबार किया करो, क्योंकि यहाँ हमदर्द को दिल का दर्द बनते देर नहीं लगती। जब किसी रिश्ते में शब्दों की मर्यादाएं टूटने लगे तो समझ लेना उस रिश्ते का अंत निश्चित है। कोई इंसान अगर एक बार गलती करे तो कोई बात नहीं, 2 बार गलती करे तो होता है इंसान है, लेकिन अगर तीसरी बार गलती करे तो उससे दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि ये उसकी गलती नहीं उसकी आदत होती है। रिश्ता 1 साल का हो या फिर 10 साल का हो, लेकिन उसे टूटने में सिर्फ एक पल लगता है। जमाना उस मोड़ पर आ गया है, जिस इंसान के दिल से मदद करने की सोचो वही इंसान पीठ पीछे वार कर जाता है। देर लगेगी पर सही होगा, हमें जो चाहिए वही होगा। ये दिन बुरे हैं, जिंदगी नहीं। अजनबियों के बीच रहो तो ठीक है, ये जान पहचान तो आखिर में जान ही निकाल देती है। आजकल लोग दिल इस तरह से तोड़ देते हैं जैसे बच्चे खिलौने तोड़ देते हैं। जिस धागे की गांठ खुल सकती हो उस धागे को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। दुख में लिप्त लोग दुआएं कमाल के देते हैं। वो समाज, वो रिश्ता, वो देश जल्दी खत्म हो जाता है जहां लोग सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचते हैं। टूट जाते हैं कुछ लोग रिश्ते हालातों में भी। अक्सर हर बार कसूर इंसानों का नहीं होता। जो कभी शिकायत नहीं करते, याद रखना कि दर्द उन्हें भी होता है। आजकल हद से ज्यादा प्यार भी रिश्ते टूटने का कारण बन गया है, क्योंकि जो चीजें जरूरत से ज्यादा मिलती है इंसान उसकी कदर सबसे कम करता है। अगर आपको लगता है कि कोई आपका कदर नहीं करता लेकिन वो आपसे प्रेम करता है तो ये आपका वहम है, क्योंकि जिसका हम आदर नहीं कर सकते उससे प्रेम होना तो असंभव है। हाँ, मानता हूं कि मुझे चालाकियां करनी नहीं आती, पर यह याद रखना कि मुझे समझ में सब कुछ आता है। तुम ही हो, तुम ही थे और तुम ही रहोगे। कुछ इस तरह के झूठे वादे आजकल लोग मोहब्बत में करते हैं। यह जिंदगी है मेरे दोस्त, यहाँ जोड़ने वाले भी मिलेंगे और तोड़ने वाले भी। डिप्रेशन कोई मजाक की बात नहीं। एक अच्छा खासा आदमी अपनी जिंदगी जीना छोड़ देता है। इसलिए जब कोई इंसान डिप्रेशन में हो तो कभी उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तुम्हारी कदर ना करने वालों को हो पछतावा एक दिन, खुद को इतना कामयाब जरूर बना लेना। इस जिंदगी में कोई साथ नहीं देता। जो आपसे कहता है ना कभी साथ नहीं छोड़ेंगे, वो आपका साथ जरूर छोड़ देता है। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिसकी भरपाई हम पूरी जिंदगी नहीं कर पाते हैं।
घुटन सी होने लगती है जब कोई दिल में तो रहता है पर साथ नहीं रहता। सुकून हमेशा उससे दूर भागता है जो किसी और में सुकून की तलाश करता है। सुकून तो सिर्फ उसे ही मिलता है जो अपने आप में सुकून की तलाश करता है। जिस पर गुजरती है वही जानता है कि यह दिल झूठी तसल्लियों से कहाँ मानता है। पूरी शिद्दत से चाहने के बाद भी आजकल सिर्फ धोखा ही मिलता है। जहाँ कदर नहीं वहाँ रुकना बिल्कुल भी ठीक नहीं, चाहे वो किसी का घर हो या फिर किसी का दिल हो। जिंदगी जीना तो हमें भी आता था, पर गलती ये हो गई कि कुछ गलत लोगों को हमने अपनी जिंदगी में जगह दे दी। मुझे बस एक ही शख्स से मतलब था, पर अफसोस कि वो भी मतलब ही निकला। जो आपको सच्चे दिल से केयर करता है ना, सिर्फ उसे ही हक है आप पर गुस्सा और नाराज होने का। इंसान के सबसे बड़ी हार उस वक्त हो जाती है जब वो खुद सही होकर भी गलत लोगों के आगे सर झुका देता है। धोखे में जीने से अच्छा है कि अकेले ही जिया जाए। घमंड सड़क की तरह होता है, आपके अलावा सबको पता होता है कि आपको चढ़ गई है। शांत रहे, क्योंकि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। ये वक्त है ना, बदलता जरूर है। सीधे इंसान को कभी धोखा मत देना, क्योंकि सीधे इंसान का जवाब ऊपर वाला टेढ़े तरीके से देता है। किसी से झूठा प्यार करके उसके अरमानों के साथ कभी नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि कभी कभी टूटे दिल से निकली हुई बद्दुआ पूरी जिंदगी खराब कर देती है। इंसान ऐसा एकमात्र प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं, उसके बातों में होता है। फर्क तो पहले पड़ता था, अब तो असर भी नहीं होता। बुद्धिमान वह नहीं जो केवल बोलना जानता है। असली बुद्धिमान तो वो होता है जिसे ये भी पता हो कि कहाँ चुप रहना है। रूठने का जमाना तो चला गया जनाब, अब तो नजरअंदाज किया जाता है। जिंदगी में बुरे वक्त पर दिया गया साथ कामयाबी में मिली हुई तालियों से कई गुना बेहतर होती है। बस जवाब देना सीख जाओ, दुनिया अपने आप चुप हो जाएगी। गलती करने के लिए कोई भी सही समय नहीं होता, और गलती सुधारने के लिए कोई समय बुरा नहीं होता। कई बार कुछ बातों को, कुछ रिश्तों को, कुछ चीजों को रोके रखना आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए सलाह मानो और अब जाने दो। कुछ रिश्तों को मजबूत करते करते इंसान खुद ही कमजोर हो जाता है। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाता है। मेहनत से सुख प्राप्त करने वाला व्यक्ति दूसरों की मेहनत का भी सम्मान करता है। प्रेम से भरी हुई आंखें, श्रद्धा से झुका हुआ सिर, सहयोग करते हुए हाथ, सन्मार्ग पर चलते हुए पांव और सत्य से जुड़ी हुई जीभ ईश्वर की पसंदीदा चीजें हैं। अच्छे समय से ज्यादा अच्छे इंसान के साथ रिश्ता रखो। अच्छा इंसान अच्छा समय ला सकता है, परंतु अच्छा समय अच्छा इंसान कभी नहीं ला सकता। हर नई शुरुआत थोड़ा डराती है, पर याद रखो सफलता मुश्किलों के पास ही नजर आती है। खुश रहने का मतलब यह नहीं कि सब कुछ ठीक है, बल्कि इसका मतलब यह है कि अपने दुखों के ऊपर जीवन जीना सीख लिया है। जब जीवन के बारे में सोचो तब यह सदैव याद रखना कि पछतावा अतीत बदल नहीं सकता और चिंता भविष्य को संवार नहीं सकती। एकाग्रता से किया गया परिश्रम ही वास्तविक चमत्कार करता है। भूखा पेट, खाली जेब और झूठा प्रेम इंसान को जीवन में बहुत कुछ सिखा जाता है। जिसने हर क्षण को महोत्सव बनाया हो, जिसकी शिकायतें कम हो और जिसने हर छोटी उपलब्धि के लिए भी ईश्वर का धन्यवाद किया हो, ऐसे व्यक्ति को दुख का आभास बहुत कम ही होता है। 20 वर्ष की आयु में व्यक्ति का जो चेहरा रहता है वह प्रकृति के देन है। 30 वर्ष की आयु का चेहरा जीवन के उतार चढ़ाव की देन है, लेकिन 50 वर्ष की आयु का चेहरा व्यक्ति की अपनी कमाई है। इच्छाएं मनुष्य को जीने नहीं देती और मनुष्य इच्छाओं को कभी मरने नहीं देता। तुम समय को रोक नहीं सकते, परंतु समय को बर्बाद न करना सदैव तुम्हारे नियंत्रण में ही होता है। सरल को कठिन बनाना आसान है, परंतु कठिन को सरल बनाना मुश्किल। और जो कठिन को सरल बनाना जानता है वह व्यक्ति विशेष होता है। जो बुरे वक्त में आपको अपनी कमियां गिनाने लग जाए, उससे ज्यादा मतलबी इंसान कोई हो ही नहीं सकता। जीवन और चुनौतियां हर किसी के हिस्से में नहीं आती, क्योंकि किस्मत भी किस्मत वालों को ही आजमाती है। जिस प्रकार एक सूखे पेड़ को अगर आग लगा दी जाए तो वो पूरा जंगल जला देता है, उसी प्रकार एक पापी पुत्र पूरे परिवार को बर्बाद कर देता है। प्रेम पीपल का बीज है, जहां संभावना नहीं वहां भी पनप जाता है। आप कुछ भी चुनने के लिए अवश्य स्वतंत्र हैं, परंतु जो आप चुनते हैं उसके परिणामों से कभी स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे। किस उम्र तक पढ़ा जाए और किस उम्र में कमाया जाए ये शौक नहीं,
बल्कि हालात तय करते हैं। रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं होता, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। भाग्य उनका साथ देता है जो हर संकट का सामना करके भी अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं। असंभव शब्द का प्रयोग तो केवल कायर करते हैं। बुद्धिमानी ज्ञानी व्यक्ति अपना रास्ता खुद बनाते हैं। जो अपने निश्चित कर्मों का त्याग करके और निश्चित की चिंता करता है, उसका अनिश्चित लक्ष्य तो नष्ट होता ही है, साथ में निश्चित भी नष्ट हो जाता है। पंछी कभी अपने बच्चों को भविष्य के लिए घोंसला बना के नहीं देता, वो तो बस उन्हें उड़ने की कला सिखा देता है। उनसे सलाह कभी मत लेना जो उस पड़ाव पर है ही नहीं जहां तुम पहुंचना चाहते हो, क्योंकि माता पिता व गुरु के अलावा ज्यादातर लोग आपको आपके मार्ग से भटकाने का काम ही करते हैं। जो तुम मांगते हो उसके मिलते ही उसका मूल्य कम हो जाता है और फिर से कुछ मांगने की इच्छा जगती है। इसलिए मांगने के बजाय उस खजाने की तरफ बढ़ो जो तुम्हारे भीतर छुपा है। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि आपका सलाहकार कौन है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। मन बड़ा चमत्कारी शब्द है। इसके आगे न लगने पर यह नमन हो जाता है और इसके पीछे न लगने पर यह मनन हो जाता है। इसलिए जीवन में नमन और मनन करते रहिए। जीवन सफल ही नहीं बल्कि सार्थक भी हो जाएगा। शांत होने की कोई तरकीब नहीं होती, सिर्फ अशांत होने की तरकीबें होती है, और अशांत होने की तरकीबें समझ में आ जाए तो व्यक्ति शांत हो जाता है। चींटी से मेहनत सीखो, बगुले से तरकीब और मकड़ी से कारीगरी, और अपने विकास के लिए अंतिम समय तक संघर्ष करो, क्योंकि संघर्ष ही जीवन है। आंख में पड़ा हुआ तिनका, पैर में चुभा हुआ कांटा और रूई में दबी हुई आग से भी भयानक है हृदय में छुपा हुआ कपट। आवश्यकता से अधिक ईर्ष्या आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी को झलकाती है। जीवन के लेखक बनो और अपने मन के पाठक, क्योंकि जितना अधिक खुद के बारे में ज्ञान अर्जित करोगे उतना ही कम तुम्हें दूसरों की राय पर निर्भर होना होगा। यादों का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि कभी कभी हम बीते दुख को याद करके हंसते हैं और कभी कभी हम बीते सुख को याद करके रो देते हैं। सबसे बड़ा गुरु मंत्र, अपने राज किसी को भी मत बताओ, ये तुम्हें खत्म कर देगा। जो जिस काम में कुशल हो उसे उसी काम में लगना चाहिए। हे बुद्धिमान लोगों, अपना धन उन्हीं को दो जो उसके योग हो और किसी को नहीं। बादलों के द्वारा लिया गया समुद्र का जल हमेशा मीठा ही होता है और समुद्र में मिलते ही खारा हो जाता है। बुद्धि से पैसा तो कमाया जा सकता है, मगर पैसे से बुद्धि नहीं। संकट में बुद्धि भी कभी काम नहीं आती। जैसे एक बछड़ा हजारों गायों के झुंड में अपनी मां के पीछे चलता है, उसी प्रकार आदमी के अच्छे और बुरे कर्म उसके पीछे चलते हैं। जब आप किसी काम की शुरुआत करें तो असफलता से मत डरें और उस काम को न छोड़ें। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वो सबसे प्रसन्न होते हैं। आदमी अपने जन्म से नहीं, अपने कर्मों से महान होता है। क्रोध में बोला एक कठोर शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातों को 1 मिनट में नष्ट कर सकता है। संतुलित दिमाग जैसी कोई सादगी नहीं, संतोष जैसा कोई सुख नहीं, लोभ जैसी कोई बीमारी नहीं और दया जैसा कोई पुण्य नहीं होता। प्रेम और आस्था दोनों पर किसी का जोर नहीं है। ये मन जहां लग जाए वहीं पर भगवान नजर आता है। जो गुजर गया उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, न ही भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए। समझदार लोग केवल वर्तमान में ही जीते हैं। किसी को ज्ञान उतना ही दो जितना वो समझ सके, क्योंकि बाल्टी भरने के बाद नल बंद ना करने से पानी व्यर्थ हो जाता है। ये मत सोचो कि प्यार और लगाव एक ही चीज है, दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। ये लगाव ही है जो प्यार को खत्म कर देता है। समझदारी की बातें सिर्फ 2 लोग ही करते हैं, एक वो जिनकी उम्र अधिक है और दूसरे वो जिन्होंने कम उम्र में बहुत सी ठोकरें खाई है। जो हमारे दिल में रहता है वो दूर होकर भी पास होता है, लेकिन जो हमारे दिल में नहीं रहता वो पास होकर भी दूर ही रहता है। झुकना बहुत अच्छी बात है, नम्रता की पहचान होती है, मगर आत्मसम्मान को खोकर कभी झुकना नहीं चाहिए। फूलों की खुशबू हवा की दिशा में फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई चारों तरफ फैलती है। कोई व्यक्ति अपने कार्यों से महान होता है, अपने जन्म से नहीं। दौलत, दोस्त, पत्नी और राज दोबारा हासिल किए जा सकते हैं, लेकिन ये शरीर दोबारा हासिल नहीं किया जा सकता। इसलिए अपने शरीर का ख्याल रखना भी अति आवश्यक है। एक संतुलित मन के बराबर कोई तपस्या नहीं होता।
संतोष के बराबर कोई खुशी नहीं होता, लोभ की जैसी कोई बीमारी नहीं होती, दया के जैसा कोई सदाचार नहीं होता। वो जो अपने परिवार से अति लगाव रखता है, भय और दुख में जीता है। सभी दुखों का मुख्य कारण लगाव है, इसलिए खुश रहने के लिए लगाव का त्याग आवश्यक है। जहां आदर नहीं वहां जाना मत, जो सुनता नहीं उसे समझाना मत, जो पचता नहीं उसे खाना मत, और जो सत पर भी रूठे उसे मनाना मत। आग में आग नहीं डालनी चाहिए, अर्थात क्रोधी व्यक्ति को अधिक क्रोध कभी नहीं दिलाना चाहिए। हर मित्रता के पीछे कोई न कोई स्वार्थ जरूर होता है। ऐसी कोई मित्रता नहीं जिसमें स्वार्थ न हो, ये एक कड़वा सच है। भगवान सभी को एक ही मिट्टी से बनाता है, बस फर्क इतना सा है कि कोई बाहर से खूबसूरत है तो कोई भीतर से। जो बीत गया सो बीत गया। यदि हमसे कोई गलत काम हो गया है तो उसकी चिंता न करते हुए वर्तमान को सुधार कर भविष्य को संवारना चाहिए।